वार्निंग अलार्म भी सुनाई नहीं दिया। पर कुछ ही मिनटों के बाद उसकी नजर पहले रॉकेट पर पड़ी, जिसे देखते ही वो पूरी रफ्तार से बेस स्टेशन की तरफ भागा। उस वक्त पर वहाँ 6 और रॉकेट्स मौजूद थे, जिन्हें देखकर उए को थोड़ी तसल्ली महसूस हुई। पर तभी अचानक से 5 रॉकेट्स एक साथ ही उड़ गए, जिसके बाद उए के पास सिर्फ एक आखिरी रॉकेट बचा था। उसने अपनी टीम के साथ संपर्क करने की कई नाकामयाब कोशिशें की, लेकिन फिर कोई दूसरा चारा न दिखने पर उसने अपने रोवर को पूरी रफ्तार से भगाना शुरू कर दिया। पर तभी उसके रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा आया और उसका रोवर सीधा जाकर उस गड्ढे में गिर गया। जब तक वो उस गड्ढे से बाहर आ पाता तब तक आखिरी रॉकेट भी उड़ गया और अब तक तो उस जगह पर एस्ट्रॉइड का मलबा गिरना शुरू हो गया था, जिससे बचने के लिए उए ने एक दूसरे गड्ढे में छुपने का सोचा। पर तभी मलबे का कुछ हिस्सा सीधा आकर उस गड्ढे में गिर गया, जिसके चलते उए थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया। पर जब उसे वापस होश आया तो उसका मानना था कि धरती से उसे ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। पर तभी एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड सीधा जाकर धरती से टकरा गया, जिस वजह से पूरी धरती तबाह हो गई। अगले 6 महीनों तक उए लगातार धरती से संपर्क करने की कोशिश में लगा रहा और अब भी कामयाबी ना मिलने पर उसने अपनी किस्मत को अपना लिया। खुशकिस्मती से उसके पास अपनी बची हुई जिंदगी बिताने के लिए खाना और पानी काफी मौजूद था। सभी शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के बाद उए ने अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी करने का फैसला किया, जिसमें सबसे पहले नंबर पर कमांडर जिंग के कमरे में कुछ समय बिताना था। पर उसे जिंग के कमरे